हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम जो टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें। जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव बने रहें। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, चलिए हमने कुछ कार्ड्स भी निकाल लिए हैं आपके लिए और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं रिपनेस, पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंसिंग, द सोर्स, मेच्योरिटी, सक्सेस, पेशेंस, नो नथिंगनेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो हमारे पास आया है गाइडेंस। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हम पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा था इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा था। आप दोनों ने शादी की प्लानिंग कर ली थी, आपकी शादी होने वाली थी, पर जैसे जैसे आपकी शादी की डेट करीब आ रही थी, जैसे जैसे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था, इस पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन कर लिया। धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे बातें कम करनी स्टार्ट कर दी और एक दिन वो आया कि इस पर्सन ने आपके साथ पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया और ऐसा मानकर बैठ गया कि आप इस पर्सन के लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। ये रिलेशनशिप जैसे पहले कभी था ही नहीं, यानी कि आप इस पर्सन की लाइफ में पहले कभी रहे ही नहीं, थे ही नहीं। इस तरह से इसने आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया और पूरी तरह से आपसे ताल्लुक़ जो था ना इस पर्सन ने ख़त्म कर दिया। और इस पर्सन ने जो ताल्लुक़ आपसे ख़त्म किया था, ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जो भी पास्ट में इसका रिलेशनशिप था, जिस किसी के साथ भी था ना, वो पर्सन इसके लिए आज भी इंतज़ार कर रहा है और वो पर्सन इसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जो भी पास्ट का रिलेशनशिप था इस पर्सन का, वो पर्सन मैरिड था और वो अपनी शादी को वहाँ से ख़त्म करके इस पर्सन की लाइफ में आना चाहता था और वो चाहता नहीं था ये पर्सन किसी और को कमिटमेंट दे या अपने जीवन में आगे बढ़े। जब इस पर्सन को आगे बढ़ते हुए उस पर्सन ने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन रिटर्न इस पर्सन की लाइफ में वापस आया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लिया। तो इस पर्सन को ऐसा लगा था पास्ट में कि ये पर्सन और वो पर्सन दोनों एक हो जाएंगे, दोनों शादी कर लेंगे, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये उनका फर्स्ट लव हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने जो प्लानिंग कर ली थी ना वो कुछ इस तरह की थी कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये अपने पास्ट के रिलेशनशिप के साथ ही हैप्पी रह सकेगा, उस पास्ट के पर्सन के साथ ही हैप्पी रह सकता है, क्योंकि आपके साथ इसको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जो उसके साथ मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ये एक बात घर कर गई थी कि वो पर्सन ही इसकी ज़िंदगी में वापस आए। इसे कैसे वो पर्सन ठुकरा कर चला गया, कैसे छोड़कर चला गया, इस पर्सन ने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। इस पर्सन ने आपके साथ भी जो रिलेशनशिप बनाया, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पर्सन को दिखाने के लिए ही बनाया था, ताकि वो पर्सन जेलसी फील करे और इस पर्सन की लाइफ में वापस आ जाए। और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि ऐसा हुआ भी और वो पर्सन इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आया। इस पर्सन ने बिना बताए आपसे सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए और ये उसके साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्लानिंग करने लगा। बट सडनली ही इन दोनों की लाइफ में भी चेंज आया, क्योंकि जो पर्सन जिसके साथ इन्वॉल्व था पास्ट में, जिसके साथ वो मैरिड था पहले से ही, मुझे लगता है वहाँ से इस पर्सन को डाइवोर्स नहीं मिली। ये पर्सन वहाँ से आ नहीं पाया उस पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं अब आकर के इस बात को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इस पर्सन ने दो रिलेशनशिप्स ख़राब कर दिए। एक तो पास्ट में जो रिलेशनशिप इस पर्सन का था वो तो ख़राब पहले हो चुका था, इसने आपके साथ भी अपने ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए और आपके साथ भी मूव ऑन कर लिया। तो इसने दोनों ही रिलेशनशिप्स में जस्टिस नहीं किया। कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से ही ना दो रिश्ते ख़राब हुए हैं। इस पर्सन को अब जाके ये एहसास हो रहा है, अब इस पर्सन में मेच्योरिटी आई है, में ट्रांसफॉर्मेशन आती जा रही है। अब ये पर्सन ना अपने किसी गुरु से गाइडेंस ले रहे हैं इन दोनों ही रिलेशनशिप के लिए कि क्या ये अपने पास्ट के रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट करें, उसको पाने की कोशिश करें। अभी भी ये पर्सन ना उस पास्ट के रिलेशनशिप को पाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी ये चाहता है अपने उस पास्ट लवर को अपनी ज़िंदगी में लाना। बट कहीं ना कहीं ये आपके बारे में भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसने आपके साथ भी तो जस्टिस नहीं किया ना, पास्ट में इसको जो भी एक्सपीरियंस मिले थे ये आपके और इनके रिलेशनशिप को भी डिस्कस कर रहे हैं और पास्ट के जो इनके
रिलेशनशिप से उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, सारी ही जो इस पर्सन की ज़िंदगी है ना आज ही खोल कर उस पर्सन के सामने रख रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए। क्योंकि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर दी हैं, बहुत सारे ऐसे दिल तोड़ दिए हैं, बहुत सारी ऐसी नादानियाँ कर दी हैं, और ये पर्सन की इसी नेचर की वजह से हुआ है। क्योंकि इस पर्सन को ना जो चीज़ दूर जाती थी उसकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट होता चला गया है। क्योंकि ये पर्सन जिस किसी के साथ भी किसी भी रिलेशनशिप में आया ना तो उसको खोना नहीं चाहता था। ये पर्सन यही चाहता था कि वो पर्सन इसका वेट करता रहे, जब कभी भी ये पर्सन उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहे तो ये उसे ला सके। तो ये पूरी तरह से किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म ही नहीं करता था ये पर्सन, और अपनी ज़िंदगी में नए नए रिलेशनशिप जोड़ता रहा है। क्योंकि ये पर्सन ना कहीं अपनी लाइफ के हर मोमेंट को जीना चाहता था, जो ये चाहता था वो करना चाहता था। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि जिस चीज़ में, जिस रिलेशनशिप में इसको खुशी मिलेगी ये वहीं रहेगा। इसलिए भी नए नए लोगों की तरफ ये अट्रैक्ट होता चला गया, खुशी के लिए, सक्सेस के लिए। अगर इस पर्सन को ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद इस पर्सन को सक्सेस मिल सकती है, इसको कुछ मिल सकता है वहाँ से, ये अपना फ़ायदा ज़्यादा देखता रहा हर रिलेशनशिप में। इसको ऐसा लगा कि अगर किसी के साथ कोई भी ताल्लुक़ बनाया जाए तो वो गलत नहीं है, बट इस पर्सन ने सामने वाले पर्सन के इमोशंस की कभी कोई परवाह नहीं की। उस पर्सन की इसकी नज़र में इतनी ही वैल्यू रहती थी कि जब तक इसको खुशी मिल रही है उस रिलेशनशिप में ये वहाँ रहा। और जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब ये रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है, वो पर्सन इससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, इससे पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इस पर्सन ने उस रिलेशनशिप को एंड कर दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गया। तो इसलिए इसकी लाइफ बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से चल रही थी। बट अब ये पर्सन ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया है अपनी ज़िंदगी को लेकर कि ये कर क्या रहा है जीवन में। इस पर्सन को भी अब एहसास होता जा रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के दिल टूट रहे हैं इनकी खुशी के लिए। ये पर्सन लोगों के दिल तोड़ रहा है अपने आप को खुशी देने के लिए, प्लेजर देने के लिए। तो अब इस पर्सन में जब मेच्योरिटी आई है तब जाके ये बात इसको समझ में आ रही है कि इसने बहुत सारे ऐसे दिल तोड़ दिए, उनमें से आपका दिल भी तोड़ा है। तो इस पर्सन को अब एहसास हुआ है इस चीज़ का, इसलिए ये पर्सन अब सुधरना चाहता है और गाइडेंस ले रहा है अपने किसी गुरु से। उनसे जानना चाहता है कि अब ये क्या करे, किस रिलेशनशिप में जाए, या फिर सब कुछ पास्ट का लेट गो करके जीवन में आगे बढ़े, फिर से कोई एक नया रिलेशनशिप बनाए। तो ये पर्सन गाइडेंस ले रहा है उनसे कि पास्ट के रिलेशनशिप्स का ये क्या करे, आपके साथ जो रिलेशनशिप है इसके बारे में क्या करे। तो इस पर्सन में जब ट्रांसफॉर्मेशन आती जा रही है, ये पर्सन हील होता जा रहा है, अपने पास के एक्सपीरियंस को सोच रहा है कि इसने क्या कुछ कर दिया है लोगों के साथ में, तो अब जाके इसको अपनी नादानियाँ, अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं। तो इसलिए ही आज शाम ये पर्सन अपने उन गुरु से इस रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, पास्ट के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम ये पर्सन अपने किसी गुरु से आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि अब ये क्या करें अपने जीवन में, और इस पर्सन को उन गुरु से क्या गाइडेंस मिली है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।